नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफोरिम नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो एफोरिम नंबर 2 हमारा किसके बारे में बात करता है? आइडियल ऑफ क्योर। कि ठीक है, हम लोग फर्स्ट एफोरिम पढ़े। फर्स्ट एफोरिम में हम लोग देखे कि फिजिशियन का क्या मिशन है। तो फिजिशियन का सिर्फ और सिर्फ मिशन क्या था? टू क्योर द मैनकाइंड। तो सवाल आता है कि क्योर हम किसको क्योर बोलेंगे, और क्योर का एक आइडियल क्योर हम किसको बोलेंगे? ठीक है, क्योर तो समझ में आ गया। क्योर क्या होता था कि कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ डीअरेंज वाइटल फोर्स। जो डीअरेंज वाइटल फोर्स था उसे कंप्लीट रूप से खत्म करना, या तो डीअरेंजमेंट जब वाइटल फोर्स को हम लोग कंप्लीटली रूप से सही कर देते थे तो जो सिम्टम अपियर होता था वो सिम्टम खुद ब खुद खत्म हो जाता था। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पे आइडियल ऑफ क्योर। तो आइडियल ऑफ क्योर क्या कहता है? पहला क्या कहता है कि क्योर शुड बी रैपिड। क्योर हमारा कैसा होना चाहिए? रैपिड होना चाहिए। क्या कहता है? द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस वे ऑन इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या कहता है? ये था हमारा सेकंड। तो क्या कहता है आइडियल ऑफ क्योर में? क्या कहता है कि क्योर शुड बी रैपिड। जो भी हम क्योर दें वो क्या होना चाहिए? हमारा रैपिड होना चाहिए। काहे रैपिड होना चाहिए भाई? इसलिए रैपिड होना चाहिए क्योंकि जितना देर तक सफरिंग रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा चांस है कि जो भी हमारा सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल पे उसका डैमेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या कहता है? मोर सफरिंग। तो मोर सफरिंग से क्या होगा? मोर डैमेज होगा। तो जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? मेरा जो डिजीज कंडीशन है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, और क्या होगा? मोर इनक्यूरेबल डिजीज बिकम। ठीक है, जितना ज़्यादा सफरिंग होगा उतना ज़्यादा टिश्यू ज़्यादा डैमेज होगा। ज़्यादा टिश्यू डैमेज होगा तो उतना ज़्यादा डिजीज इनक्यूरेबल बनता जाएगा। डिजीज को क्योर करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। लेकिन एक और बात भी कि रैपिडिटी भी क्या है? रिलेटिव टर्म है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि किससे तेज होना चाहिए। तेज का मतलब ही नहीं कि अभी मेडिसिन खाए भी तुरंत ठीक हो गया। रैपिड ठीक होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि अगर किसी को सर्दी खांसी हो गया या किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो वहाँ रैपिडिटी का मतलब है कि 2-3 घंटे में ठीक हो जाए। बात समझ रहे हैं? किसी को कोई क्रोनिक डिजीज है तो वहाँ रैपिडिटी का मतलब है कि 1 महीने 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाए। ठीक है, तो रैपिडिटी कैसा है? एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, इट डिपेंड करता है कि कैसा हमको डिजीज है और वो कितने दिन में ठीक होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या था? रैपिड के बाद जेंटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेंटल। तो ई लिखने के पीछे का मेन मकसद ये था कि डॉक्टर हनीमैन का जब समय था 18th सेंचुरी के समय में, तो उस समय क्या था ना कि उस समय जो क्यूर होता था ना बहुत ही निर्दयी होता था। क्यों? जैसे कि मान लीजिए किसी को सेप्टिस हो गया, किसी का कट गया कुछ, तो वहाँ इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करता था? वहाँ गर्म जलता हुआ तेल डाल देता था, या फिर वहाँ लोहा से उसको दाग दिया जाता था। लोहे को अच्छे से गर्म करके हॉट आयरन से वहाँ पे रख दिया जाता था ताकि वहाँ पे सेप्सिस नहीं हो। अब सोचिए, कभी कभी क्या होता था कि पेशेंट इस दर्द से मर जाता था। पेशेंट को इतना ज़्यादा दर्द रहता था कि पेशेंट उसी से मर जाता था। आदमी पता ही नहीं कर पाता था कि उसका असली डेथ डिजीज के कारण हुआ या क्योर के कारण मेरा हो गया। जो हम ट्रीटमेंट देखें उसी के कारण तो नहीं हो गया डेथ। किसी का पहले ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो उसको क्या किया जाता था? लीच ट्यूब में डाल दिया जाता था। बाथिंग टब होता था, उसमें लीच भरा होता था, जोंक, उसमें आदमी को सुला दिया जाता था कि लीच उससे ब्लड सक करेगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा। तो कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट डाई ही कर जाता था। आर्टरी काट दिया जाता था पहले हाइपरटेंशन के केस में। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए डॉक्टर हमीन बोले कि अगर आप किसी को क्योर कर रहे हैं तो जेंटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
किसी का बीमारी ठीक करने में उसको 10 बीमारी हम दे ही दें, ठीक है। फिर तीसरा क्या कहता है, परमानेंट होना चाहिए, यानी कि क्योर अगर कोई है तो क्योर कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, तभी हम उसको क्योर बोलेंगे। परमानेंट तो कंप्लीट रूप से खत्म हो जाना चाहिए। अभी नहीं कि हमको सर्दी हुआ, आज दवाई लिए ठीक हो गए, फिर 2 दिन बाद हमको सर्दी हो गया, ठीक है। हमको पिंपल्स हुआ, दवाई खाए, दवाई जब तक खाते तब तक ठीक से, दवाई खाना बंद किए, 10 दिन बाद हमको पिंपल्स फिर से निकलने लगा, तो हम इसको क्योर नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, सप्रेशन ऑफ सिम्टम, ठीक है। सिम्टम को केवल सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, ठीक है। तो परमानेंट जो होगा, इसके लिए डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग कुछ बताए थे कि क्योर कैसे होगा, कैसे समझेंगे क्योर परमानेंट है। हेरिंग लॉ ऑफ क्योर, क्या इसका 3 पॉइंट है हेरिंग लॉ ऑफ क्योर में। पहला है फ्रॉम एबव डाउनवर्ड, दूसरा है फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, और तीसरा है हमारा इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। हेरिंग के 3 लॉ था जिसको हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का पहला पॉइंट क्या कहता है कि फ्रॉम एबव डाउनवर्ड, यानी कि अगर कोई क्योर हो रहा है तो उसका सिम्टम कैसे खत्म होगा, एबव टू डाउनवर्ड, यानी कि मान लीजिए हमको एक बीमारी था इसमें कि हमको, मेरा क्या था कि मेरा सर में भी दर्द था और मेरे पैर में भी दर्द था, तो अगर मेरा परमानेंट क्योर होगा तो सबसे पहले मेरा सर का दर्द खत्म होगा, उसके बाद मेरा पैर का दर्द खत्म होगा, ठीक है। यानी कि एबव टू डाउनवर्ड। दूसरा कहता है फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड, यानी कि पहले इंटरनली हम ठीक होंगे फिर हम एक्सटर्नली ठीक होंगे, ठीक है। और थर्ड बोलता है इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, कहता है जैसे जैसे सिम्टम आना शुरू हुआ था उसके रिवर्स ऑर्डर में ही सिम्टम अगर हट रहा है तो उसको हम क्योर बोलेंगे। यानी अगर तीनों में से किसी एक पाथ से आपका जो डिजीज पर्सन था, तीनों में से किसी एक पाथ से जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि द पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड्स परमानेंट क्योर की तरफ पेशेंट जा रहा है। नहीं तो हम कह देंगे कि पेशेंट परमानेंट क्योर नहीं हो रहा है, हम केवल सप्रेशन ऑफ सिम्टम कर रहे हैं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट हमारा क्या है, परमानेंट हो गया। फिर आता है उसके बाद क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ डिजीज, ये हमारा चौथा पॉइंट है। इसको लिखेंगे नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या है हमारा रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, यानी कि कहता है कि जो हमारा आइडियल ऑफ क्यों होना चाहिए ना, वो केवल लोकल सिम्टम का रिमूवल नहीं होना चाहिए, कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होना चाहिए। यानी कि अगर हमको पिंपल्स हो गया है या फॉर एग्जांपल हमको क्या हो गया है, मान लीजिए मेरा किडनी में स्टोन हो गया, ठीक है, तो इसका कंप्लीट क्योर का मतलब क्या होता है, किडनी का स्टोन तो ठीक हो ही, लेकिन उससे पहले क्या हो, किडनी का स्टोन क्या है मेरा रिजल्ट ऑफ डिजीज है ना, रिजल्ट ऑफ मेरा डिजीज है, सिकनेस का मेरा वो रिजल्ट है, लेकिन असली बीमारी का है वाइटल फोर्स में। यानी कि कंप्लीट क्योर, जो कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है कि मेरा वाइटल फोर्स जो डीअरेंज हुआ था वो भी सही हो जाए और साथ साथ मेरा किडनी का स्टोन भी खत्म हो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए मेरा किडनी का स्टोन खत्म हो गया, लेकिन अगर मेरा वाइटल फोर्स डीअरेंज ही रह जाएगा तो फिर कल को फिर मेरे किडनी में स्टोन हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। मान लीजिए हमको माइग्रेन का केस, तो हमको ठीक क्या करना है, माइग्रेन हमको ठीक तो करना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि वाइटल फोर्स के डीअरेंजमेंट को ठीक करना है। नहीं तो क्या होगा, हम अभी दवाई खाएंगे, मेरा माथा अब माइग्रेन ठीक हो जाएगा 1-1.5 घंटा के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, फिर 1 सप्ताह के बाद फिर मेरा माइग्रेन आ जाएगा। लेकिन अगर वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट को हम सही कर दें तो 1 सप्ताह का जिंदगी में फिर कभी हमको माइग्रेन लौट के नहीं आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल ऑफ डिजीज इन होल एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ कि डिजीज का
कंप्लीट रूप से खत्म। और डिजीज कंप्लीट रूप से खत्म कब होगा? कंप्लीट क्योर ऑफ सिम्टम। और कंप्लीट क्योर ऑफ सिम्टम कब होगा? व्हेन रिस्टोरेशन ऑफ डीअरेंज्ड वाइटल फोर्स। जो हमारा वाइटल फोर्स डीअरेंज हो गया है, जब हम उसको रिस्टोर कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा कंप्लीट क्योर ऑफ सिम्टम्स होगा। और उसी कंप्लीट क्योर ऑफ सिम्टम को हम लोग परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा तो ये था। पांचवा हमारा आइडियल ऑफ क्योर क्या आता है कि जो पाथ होना चाहिए ना, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट पार्ट होना चाहिए। मान लीजिए हमको कहीं जाना है, हमारे पास दो रास्ता है, एक है कि हम जिगजैग करके जा सकते हैं, एक है कि सीधा रास्ता जा सकते हैं। तो जो परफेक्ट क्योर होता है उसका रास्ता क्या होना चाहिए? सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। हमको झूठ मूठ का घूम के जाने का टर्म नहीं जरूरी है, ठीक है। यानी कि वे ऑफ क्योर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसका मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, मोस्ट हार्मलेस। उसके बाद क्या आता है? मोस्ट हार्मलेस। यानी कि क्योर का, और सबसे अच्छा पॉइंट है क्योर का, आइडियल क्योर का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि हार्मलेस होना चाहिए मेरा क्योर। ऐसा नहीं हो कि हम माइग्रेन को क्योर करवाने गए, उसके साथ माइग्रेन तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन हमको साइनोसाइटिस हो गया, ठीक है। हम साइनोसाइटिस क्योर करवाए तो पता चला कि हमको एलर्जी हो गया। ऐसा नहीं, कंप्लीटली हार्मलेस क्योर होना चाहिए, कि यानी कि एक बीमारी को ठीक कराने में दूसरा बीमारी न हो जाए, जो कि एलोपैथिक मेडिसिन में जनरली होता है। आप कोई भी मेडिसिन लीजिएगा तो ज़्यादातर चांस है कि आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, नहीं तो कोई ना कोई दूसरा बीमारी आपको हो जाएगा। आप दस्त का लीजिएगा जाके, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। आप सर्दी ठीक करने के लिए ले लीजिएगा, आपका नाक बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि हार्मलेस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि नो अदर सिम्टम गेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्योर के समय को दूसरा सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या कहता है कि जो आइडिया ऑफ क्योर होना चाहिए ना, उसके अलावा क्या कहता है? ऑन इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। यानी कि ये जो मेरा 6 प्रिंसिपल था, इसको ही फॉलो जब करेगा, इसी को जो मेथड फॉलो करेगा उसी को हम आइडियल क्योर बोलेंगे, नहीं तो हम उसको आइडियल क्योर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना है। और अगर आपको एफोरिज्म 2 का अगर आपको भी कुछ लगता है कुछ छूट गया, या हम जनरली एफोरिज्म क्या है ना, लॉजिक है। एफोरिज्म क्या हमारा लॉजिक है, समझने का अपना अपना क्षमता है। हम जो समझ पा रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी लेकिन आपके पास भी कोई विचार हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए। धन्यवाद।